settled all this rubbish. And we are not going to bail you out anymore. Dad, please save us for the last time. Otherwise, they're just going to put us behind the bars for at least 3 months. Exactly, Uncle Jeff, please. Read this. Idiot. 10 साल से हम दोनों स्पीडिंग लॉज पर गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ते फिर रहे, और तुम दोनों उसके खिलाफ साहब? किसने कहा था कि वेस्टर्न जाकर रेसें लगाओ? वो अब डैड, ब्रिटनी ने, वो उसकी बर्थडे थी तो उसने कहा जो रेस जीतेगा वो मेरा डांस पार्टनर होगा, है ना? एग्जैक्टली। चांद, ये ब्रिटनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? यस। नहीं डैड, पागल हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जवान लड़का लड़की दोस्त नहीं होते। अंकल मार्क प्लीज, वो ब्रिटनी तो दफा करो ब्रिटनी को। तुम लोगों को एहसास ही नहीं है कि तुम लोगों की वजह हमारे केस कितना कमजोर हो गया। डैड, ये वो न्यूज़पेपर वाले तो स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी लिंक अप करके छाप देते हैं। इनका बात बहुत हो गई। तुम दोनों की वजह से हमारी कंपनी का नाम तबाह हो गया है। हमारी 25 साल की बनाई साख को इस तरह हम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। तुम्हारी हरकतें बहुत बढ़ गई। अब अंकल देखिए, बस बहुत ज्यादा हो गया। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है कि इनका यहाँ रहना हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए ठीक है। लिहाजा ये दोनों पाकिस्तान जा रहे हैं। हाँ। और मैंने इसका बंदोबस्त भी कर लिया है। ओके? बिल्कुल ठीक। तुम पाकिस्तान जा रहे हो और शॉन, तुम अपनी कजन जोनी से शादी कर रहे हो। तुम इसके साथ जा रहे हो। Is that clear to you? Uncle Jeff, you're really funny. I really like you, honestly. फनी के पुत्र, he serious? What serious, uncle? About your marriage, son. Hold on. My marriage. I'm just going to get married with a girl who is not even from UK, and I don't even know her. Impossible. तुम जिससे शादी करने जा रहे हो ना शॉन, वो तुम्हारी पुप्पो की बेटी है। Guys, I think you're just going crazy. There's no point. बस, no more rubbish. तुम्हारे पास 2 choices हैं। पहली और आसान कि तुम पाकिस्तान जाओ और अंकल मुशर्रफ की बेटी जोनी से शादी करो। मैं तुम्हें हर तरह से सेटल करूंगा और जो तुम कहोगे मैं करूंगा। और दूसरी, हम दोनों की तरफ से तुम्हें टोटली सपोर्ट बन। Dad, ये आप कैसे कर सकते हैं? Exactly. वैसे ही जैसे आज तुमने ये खबर पढ़ी है, इसी तरह की कल एक और खबर छप जाएगी तुम दोनों को आग करने की। अंकल, ये तो फिर एक ही चॉइस हुई ना, दूसरी तो I mean Dad, this is totally unfair and rude. Exactly. मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूं जिससे आप मेरी शादी कराने लगे, और वो भी पाकिस्तान में। हम दोनों अजनबी हैं। Exactly. Dad, ये नहीं हो सकता। We have all the right to live our lives according to our own wishes and desires. I support you. Who's stopping you, my son? मैं और मार्क 3 वीक की वेकेशन पे जा रहे हैं। ये तुम्हारी पाकिस्तान जाने की टिकट्स उठा लो, नहीं तो दफा हो जाओ यहां से हमेशा के लिए। Dad, we can look after ourselves. But time out. Hold on. We need a 3 minutes break. We'll be right back after the break. Cheers. Thank you. Oh God. Bro, we are going to Pakistan. Are you insane? Aren't you? मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। According to my probability software, हमें पाकिस्तान जाना ज्यादा सूट करता है। What the hell is wrong with your probability software? See, I have a plan. Listen. Yes, speak up. See, एक दफा मेरा प्लान सुन ले, फिर जो तेरा दिल करे कर ले। देख, एक बात तो तय है कि यहाँ रह के हमारी हड्डियों को काम की आदत नहीं पड़ी, इसलिए किसी भी किस्म की जज्बाती बात को दिल से निकाल। काम और पढ़ाई ये ना हमसे हुआ और ना होगा। अब रहा मसला तेरी शादी का, वो तूने किसी सूरत करनी नहीं है ना? जाहिर है, कभी भी नहीं करूंगा। अगर तूने शादी करनी होती तो ये मसला होता। अब जब तूने शादी नहीं करनी तो ये कोई मसला ही नहीं। पाकिस्तानी ट्रिप को स्पॉन्सर्ड हॉलीडे समझ। अभी तेरी कजन जूनी और अंकल मुश ने तेरे बारे में सुना, देखा नहीं। टेंशन इसी बात की है ब्रो, कहीं मुझे पसंद ही ना करना। पता है इसे क्या कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से याद आया ब्रो, हाँ मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। यार
जब जूनियर अंकल मुझको हमें और हमारी आदतों को करीब से देखने का मौका मिलेगा ना, तो वो खुद अंकल जज से आके माफी मांगेंगे कि हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा सोचा भी कैसे। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। हाई फाइव। इसे छोड़ और टिकट पकड़। घर चले, लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। Yeah, not bad. I hope कोई आया हो हमें लेने यहाँ पे। Yeah. Oh, welcome, 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 my son. क्या हाल है? How are you? Come here. कैसा रहा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अंकल, ही जैक, अंकल मार्क्स सन। जकी है? जैक, अच्छा ठीक है। सन ऑफ मुबारक, वेरी गुड। ये जकी हैं, आप शान हैं। अंकल शॉन। जैक। Yeah. Sean. What is his name? And Sean, Shoon, Shock. I am Arshad. Hey. All in one. One in all. Overall, all in all. This is nonsense. You know? चलो, relax. All luggage total. जी total है। You're very light, good. और भी तुम्हारा नाम क्या है? Arshad. अर्शद ब्रो। हाँ? कम फ्लाइट कैसी रही? ठीक ठाक? It was good. Good show. आओ। Hey Arshad bro. Car over there. हाँ जी. Come on, come, sit down, sit down. Nice machine, uncle. Well, it is latest model, you know. हाँ? Come on, बैठो। अरशद आज शाबाश है। ऐसा एसी चला। It is, you know, over here, everything hot, food hot, weather hot. हाँ? तो ये जो है ना आपके वाले साहब दोनों के, जाफर और मुबारक, ओए हमारी कोई 40 साल से दोस्ती चल रही है। पढ़ते भी एक ही स्कूल में थे, फिर बाद में कॉलेज में भी इकट्ठे थे, मोहल्ले में भी एक में रहते थे। तो मैं तो बस, हमारी जो फैमिली है ना वो जरा ये बिजनेस माइंड टाइप की थी। तो बस शुरू में हमने बीए किया तो उसके बाद हम जाके अस्सी पे बैठ गए अपने वाले साहब के साथ। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी हम लोगों की, तो अस्सी तो थे लग गए। तो ये जो है अपना जाफर और मुबारक, इनको बड़ा शौक था जी, मुबारक और जाफर। क्या जी हमने वकील बनना। लो जी पढ़ते रहे। जुतियां किस गई इनकी, लेकिन इनको कोई केस नहीं मिला। समझे आप? तो फिर हमारे वहां होता था एक रशीद, हमारे ही मोहल्ले का भाई रशीद, मैं इसको क्या कहते थे, रशीद डॉलर। तो उसने कोई तिकड़म लड़ाई, तो ये जनाब जी दोनों विलायत पहुंच। ये विलायत में हम इधर, मैं कहता हूँ इधर ही हम ठीक है। ओए की हो रहे बॉस, ये सार्जेंट ने ट्रैफिक रोक दी है। लो बच्चों आए भी देख लो आप आते ही। और पाकिस्तान में जब भी कोई वीआईपी वगैरह गुजरता है ना, बस ट्रैफिक रुक जाती है। तो बंदा फौत हो रहा है कि नहीं, थोड़ी देर ठहर जाए आप, वीआईपी लंघ जाए उसके बाद। इंसान को इंसान जो नहीं समझते, ये मसला है हमारे मुल्क में। इंसान को कोई इंसान नहीं समझता। कल क्या है हमारी जी बसारत है, प्रोटोकॉल हमें चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। रिजल्ट नो रिजल्ट, जीरो। But Uncle Mush, there is no VIP culture in UK. तो वीआईपी वहाँ हो ही नहीं सकता। एवरी मैन इज वीआईपी, एवरी मैन इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो खुद ही वीआईपी हो गया। फिर किसने किस्मों की समझ। इधर ये है कि जी उसको जरा सी अंग्रेजी आ गई है, वीआईपी दूसरा वीआईपी। आराम से चला।